बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूल और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आपको वृत्त चित्र के माध्यम से समेकित कृषि प्रणाली के बारे में बताएंगे और उसके लाभ के बारे में बताएंगे। कैसे चिपरा गांव के लोग गांव की दिशा और दशा दोनों बदल दिए। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनम गुप्ता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। दुधारू पशुओं को बीमारियों से बचाव के लिए कराए टीकाकरण। कृषि कार्य में जैव उर्वरक का करे प्रयोग। प्याज की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाए पूसा रेड। अब समाचार विस्तार से। दुधारू पशुओं को बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण जरूर कराएं। मुंह पका और खुर पका रोग से बचाव के लिए FMD का टीका लगवाएं। साथ ही लंगड़ी बुखार और गला घोंटू रोग से बचाव के लिए HSBQ का टीका लगवाएं। कृषि कार्य से बेहतर उत्पादन के लिए जैव उर्वरक का प्रयोग करें। जैव उर्वरक सजीव जीवाणुओं का एक संग्रह है जो विशेषकर दलहन, तिलहन, धान, गेहूं के फसलों में इस्तेमाल किया जाता है। यह मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों को पौधा को उपलब्ध कराने में सहायक होता है। किसान भाई, राज्य में फसल की पैदावार की संभावनाएं अधिक हैं। इसके लिए जरूरत है पूरी तकनीक को अपनाने की। साथ ही जैविक पदार्थ की मात्रा यदि 0.6% से अधिक हो तो आशा के अनुरूप उत्पादन लिया जा सकता है। आप पैदावार में आप यहाँ पे अपार संभावना है यदि पूरी तकनीकी को अच्छे से हम अपनाएं और जैविक पदार्थ की मात्रा औसतन देखा जाए 0.6% से करीब ऊपर हो तो इसमें उत्पादन तो इतना है कि जो पोटेंशियल यील्ड किसी भी प्रजाति का होता है उससे भी ज़्यादा हम इसमें उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। प्याज की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में पूसा रेड, पूसा रत्नार, N53, अर्का निकेतन, अर्का कल्याण, एग्री फाउंड डार्क रेड लगाएं। प्याज की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त है। बुआई के समय गोबर की सड़ी खाद यानी कंपोस्ट 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, नेत्रजन 100 किलोग्राम, स्फूर 60 किलोग्राम, पोटाश 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में डालें। साथ ही 8 से 10 दिनों पर सिंचाई करते रहें। किसान भाई, खेतों में बीज और खाद छिड़कने के लिए फर्टिलाइजर कम सीड ब्रॉडकास्टर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 2 एकड़ प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है लत्तेदार सब्जी फसलों में कीटों से बचाव के बारे में। इस मौसम में लत्तेदार सब्जी फसलों में कई कीटों के हमले का खतरा रहता है। किसान भाई, इन कीटों के रोकथाम के लिए 3 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ की दर से लगाएं। ध्यान रहे 20 से 25 दिन पर यह ट्रैप बदलते रहें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में किसान भाइयों, आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी भाव और कृषि जगत में क्या कुछ नया हुआ है उसके बारे में जानकारी हम देंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा विराम, कहीं मत जाइएगा क्योंकि विराम में भी आपके लिए संदेश है। किसानों के चेहरे पर खुशहाली, हर खेत को मिल रहा है पानी। ये है न्यू इंडिया की कहानी।
फसलों की भरपूर पैदावार के लिए बीज और खाद के साथ साथ जल एक महत्वपूर्ण कारक है। पानी की बचत न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है बल्कि उत्पादकता बढ़ाने और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने में भी मदद करती है। इसके अलावा पानी की उतनी ही मात्रा से लंबे समय तक सिंचाई तथा विस्तारित क्षेत्र में सिंचाई करने में भी मदद मिलती है। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2015-16 में पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल योजना लागू की थी। पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर सरकार का बहुत जोर है और ये समय की मांग भी है। साथियों, माइक्रो इरिगेशन भी इनपुट कॉस्ट कम करने का और ज्यादा प्रोडक्शन का बहुत बड़ा माध्यम है और एक प्रकार से एनवायरनमेंट की भी सेवा है। सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को इष्टतम किया जा रहा है। इसका उपयोग सटीक सिंचाई और बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई का ये तरीका भंडारित जल के संरक्षण और प्रबंधन में भी मददगार है। सूक्ष्म सिंचाई को दो तरीकों से अपनाया जाता है। पहला, ड्रिप इरिगेशन। इस तकनीक में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इस कार्य के लिए पाइप, नलियां तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। दूसरा तरीका है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इस तकनीक में दबाव के तहत पानी का छिड़काव किया जाता है और बारिश के रूप में पाइपों के नेटवर्क से जुड़े नोजल सेट के माध्यम से पौधों पर बरसाया जाता है। योजना के मूल्यांकन से पता चला है कि माइक्रो इरिगेशन से जल उपयोग दक्षता में लगभग 30 से 70% तक सुधार हुआ है। विभिन्न फसलों की उत्पादकता में 9 से 60% तक की वृद्धि हुई है तथा गुणवत्ता भी बढ़ी है। किसानों की आय में 10 से 69% तक की बढ़ोतरी हुई है। पंपिंग में विद्युत ऊर्जा और डीजल की बचत हो रही है। साथ ही इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों के लिए 45% की सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ राज्य सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान करती है। इसे लगाने के लिए एक लाभार्थी को अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई हेतु सहायता मिलती है। पिछले 9 वर्षों में प्रति बूंद अधिक फसल यानी पीडीएमसी योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत लगभग 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जो कि 81% से अधिक सूक्ष्म सिंचाई कवरेज है। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज के विस्तार के लिए नाबार्ड के साथ मिलकर 5,000 करोड़ रुपए की सूक्ष्म सिंचाई कोष यानी MIF बनाया गया है एवं इस कोष को 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाना प्रस्तावित है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का लाभ पाने हेतु अपने नजदीकी कृषि एवं उद्यान विकास के कार्यालय से संपर्क करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश का किसान अब आत्मनिर्भर होकर खुशहाली की ओर अग्रसर है। देश अब संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ चला है। किसान भाइयों, हम बात कर रहे थे समेकित कृषि प्रणाली की। देश में 2 ही लोगों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और वो हैं हमारे जवान और दूसरे किसान। जवानों ने सीमा संभाल रखी है और किसानों ने खेती बाड़ी, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण किसान उतने खुशहाल नहीं हो पाते हैं जितनी वो मेहनत करते हैं। तो ऐसे में समेकित कृषि प्रणाली अगर आप अपनाते हैं तो आप काफ़ी मुनाफा कमा सकते हैं और कुल मिलाकर ये भी कह सकते हैं कि सालों भर आप खेती बाड़ी कर सकते हैं। समेकित कृषि प्रणाली क्या है, अब आपके जहन में ये बात आ रही होगी। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो जानते हैं समेकित कृषि प्रणाली क्या है, लेकिन वैसे किसान जो नहीं समझ पा रहे हैं उनको हम समझा देते हैं कि इसमें संपूर्ण खेती बाड़ी पशुपालन किया जाता है। जैसे तालाब में मछली पालिए, बत्तख पालिए, मुर्गी, बकरी, गाय, तो इन सारी चीज़ों के साथ साथ आप फल बाग लगा सकते हैं, सब्जी की खेती कर सकते हैं और साल में जो है धान और गेहूं की जो फसल और दलहन का लेते हैं, तिलहन का लेते हैं, वो तो लेंगे ही, साथ में ये नगद फसल है। तो आपकी जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है। पहले 1-2 फसल लेते थे, बाकी पलायन कर जाते थे और मजदूरी करते थे। ऐसे में उनका परिवार बिखर जाता था और वैसा उनको मेहनताना नहीं मिल पाता था जिससे परिवार का भरण पोषण कर सके। तो चलिए, समेकित कृषि प्रणाली को अपनाकर
चिपरा गांव के लोगों ने गांव की दशा और दिशा दोनों बदल कर रख दी है। यकीन नहीं होता, चलिए देखते हैं। अभी हम आए हुए हैं नगड़ी प्रखंड के चिपरा ग्राम में, और यहाँ पे देखें कि किसान लोग जो हैं बहुत सारी खेती करते हैं। खासकर अगर स्वीट कॉर्न और ओल हो गया, मिर्चा हो गया, गोभी हो गया, बैगन हो गया, टमाटर हो गया, और अभी बहुत सारे खेतों में धान लगा हुआ है। धान के बाद भी यहाँ सब्जी का जो गढ़ माना जाता है, इस क्षेत्र में सब्जी उपजाते हैं। और जब से युवा लोग इस क्षेत्र में आए हैं, कृषि के क्षेत्र में आए हैं, तो इस गांव की दशा और दिशा में भी बदलाव आया है। पलायन रुका है, वहीं महिलाओं को भी स्वरोजगार मिला है और महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है और पुरुषों को ही कंधे से कंधे मिलाती है। वहीं पुरुषों का कहना है कि 3 से 4 लाख रुपया जब सालाना इनकम हमारे गांव में हमारे ज़मीन पे होता है तो हम पलायन क्यों करें। बात भी सही है। किसानों को अन्नदाता इसलिए बोला जाता है कि वो खून और पसीने की जो मेहनत होती है वो अपने खेतों में करते हैं, और इससे जो अन्न उपजता है वही हम और आप के थाली में पहुंचता है। तो इसके लिए इनको धन्यवाद है, और साथ ही साथ वैसे लोगों के लिए भी धन्यवाद कहना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में जो है दशा और दिशा में बदलाव करने में अपने आप को अहम भूमिका निभाया। किसानों को जोड़ा, उनको तकनीक से जोड़ा, और नई नई जो तकनीक आई है उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ये भी बताया गया। यह क्षेत्र पहले सब्जी के लिए जाना जाता था, धीरे धीरे स्वीट कॉर्न के रूप में यह उभरता जा रहा है, और राजधानी से सटा होने के कारण यहाँ पे मार्केट की अच्छी सुविधा है, जिसके कारण लोग खुशहाल हो रहे हैं। रांची जिला स्थित नगड़ी प्रखंड का चिपरा गांव सब्जी उत्पादन की दृष्टि से एक जाना पहचाना नाम है। क्षेत्र में छोटे और मझोले रकबे के कई किसान हैं जो हर तरह की सब्जी फसलों की खेती करते हैं। यहाँ धान और गेहूं जैसे अनाजों की भी खेती किसान करते हैं। पहले किसान यहाँ पारंपरिक ढंग से खेती करते थे, लेकिन अब कृषि के आधुनिक यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं। क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है और इससे उत्पादन बढ़ा है। खेती से न केवल यहाँ किसान जीविकोपार्जन प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि बच्चों की शिक्षा का खर्च भी खेती बाड़ी से ही निकाल रहे हैं। हम केवल बीन और लहसुन का खेती किया है, 1 एकड़ लगभग होगा। इसमें लगाए हैं सोलार का बीज लगाए हैं, ऐसे ही लोकल दुकान से। हाँ, मिर्चा मटर लगाते हैं 2 दिन में। हाँ, हल्का फुल्का लगाते हैं। वही गाजर उधर को बाहर भेजते हैं और स्वीटकॉर्न बीज देते हैं हम लोग को लगाने के लिए। होता है फायदा तभी तो लगाते हैं। खेती में लगाते हैं बीन और मटर, कोहड़ा, कद्दू, मकई और गोंदली सेम्बी जो होता है सो, भिंडी, बोदी अभी निकल रहा है। अब अभी तो कम में लगा रहे हैं, पहले तो ज़्यादा में लगाते थे। कम अब बच्चा लोग पढ़ने में आ गया। बच्चा लोग पहले साथ देता था, अब हम सिंगल में बुढ़ापा में कितना कर पाएंगे। वही 2-2.5 एकड़ में होता है। अंतर तो आया है कि पहले का जो बीज था सो गायब हो गया और नया बीज आ गया। वो भी आया जो आदमी बैल हर से जोतता था, तैयार करता था, तो अब तुरंत में ट्रैक्टर से जुताई हो जाता है, समाधान हो जाता है। प्रयोग जैसे कि पहले लाठा उठा से पानी चल रहा था, अब आया तो मशीन के ज़रिए से सिंचाई हो रहा है, बोरिंग हो रहा है, बोरिंग हो गया। बाज़ार तो हम लोग का इस जगह चारों तरफ है, लेकिन नज़दीक में तो है नगड़ी बाज़ार। चिबरा गांव की महिलाएं भी पूरी शिद्दत के साथ खेती बाड़ी करती हैं। वे भी आधुनिक यंत्रों के इस्तेमाल से खेती बाड़ी के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों को बखूबी महसूस करती हैं। अंतर है, पहले थोड़ा थोड़ा होता था, अब मशीन के द्वारा बहुत चीज़ काम हो जाता है। पहले लेबर से काम होता था, मकई उकई कोड़ा करने के लिए, अब तो मशीन लिए हैं तो ढेर साधन मिला है, कम बचत में ज़्यादा काम हो जाता है। हाँ, अभी भी मजदूरी का बहुत ज़्यादा है, लेकिन मशीन से काम होता है तो थोड़ा राहत मिलता है। नहीं, हम लोग हस्बैंड और वाइफ करते हैं। हाँ, सब सिंगल परिवार हैं, सब इधर उधर अपना खेती बाड़ी करते हैं। महिला किसान सुमिता उराइन कद्दू, कोहड़ा, बीन सहित कई फसलों की खेती करते हैं और यही उनके और उनके परिवार के सदस्यों के लिए आजीविका का आधार है। वह गोपालन भी करती हैं और खेती बाड़ी में गोबर का इस्तेमाल करती हैं। मटर सब लगाते हैं, बीन लगाते हैं और कद्दू सब, कोहड़ा लगा रहे थे। हमारे आने के बाद में लगा रहे थे, उसमें कीड़ा इतना ज़्यादा हो जाता है, दवाई का उसमें सक्सेस ही नहीं करता है।
इसीलिए इसको छोड़ दिए। उतना हिसाब किताब तो नहीं होता है सर, बच्चा लोग को पढ़ाई में लिखाई में सब चल जाता है, तो इकट्ठा सब हिसाब करेंगे तब ना। सब पढ़ाई लिखाई सब घर परिवार उसी से चलता है। खेती किसानी में अनुभव और प्रशिक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रघु महतो जैसे किसान हर प्रकार की सब्जी फसलों के साथ साथ मक्का और मड़वा की भी खेती करते हैं। वे अपने अनुभव से फसलों में लगने वाले कीटों और रोगों की पहचान कर दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। उनका भी मानना है कि खेती किसानी में अब बदलाव आया है। अभी हम मकई में दवा दे रहे थे, हाँ कीड़ा लग गया था। हम लोग तो अभी अपने से भी लाते हैं और कभी कभी आते हैं गांव घर में तो बताते हैं कि इस दवा से देने से कीड़ा मरेगा। मकई का ढल्ला करवा देते हैं। मकई जब हम लोग पैदा करते हैं ना, सबको ढल्ला करके ले जाता है, उठा के खेत से डाटियों को ले जाता है। मकई लगाए हैं, पहले भी लगाते थे, इससे ज़्यादा लगाए थे सब। इसी से हम लोग तो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, तो खेती बाड़ी से ना सब हम लोग करेंगे। रूपचंद कोयरी भी रघु महतो की तरह अनुभव के आधार पर खेती करते हैं। वे मौसम के अनुरूप खेती करते हैं और साथ ही गोपालन भी करते हैं। घर की जरूरतों की पूर्ति के बाद वे दूध डेयरी में बेचकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त करते हैं। खेती में हम लोग मकई लगाते हैं, मिर्चा लगाते हैं, आलू लगाते हैं, माने सब्जी का हर आइटम लगाते हैं। गेहूँ, धान, सरसों, मक्का हुआ, मड़ुआ हुआ, जैसे बोदी हुआ, सारू हुआ, ये सब खेती हम लोग गृहस्थी खेती अपना करते हैं। पहले का खेती जो था कि माने कि इतना दवा बीरो नहीं लगते थे। मकिलाब का जो खेती है ना, उसमें दवा हर प्रकार का लगता है, बीमारी हर प्रकार के लगते हैं। और हम लोग जब खेती करते हैं ना, तो समय के अनुसार में जैसे धूप का भी मौसम ख़राब करती है तो बीमारी का प्रकोप ऐसे बढ़ जाता है, और बढ़ने के कारण से हम लोग सही फसल सही दवा यूज कर नहीं पाते हैं। उसी दवा के कारण से हम लोग को दुकान में जाना पड़ता है, दुकान से जाके फिर वो दवा को हम लोग को जैसे पौधा हुआ ना, पता है, उसको दिखाते हैं, तो उसी के कारण से फिर दवा देते हैं। तो दवा हम लोग देते हैं तो फिर जो फसल है ना, वो फसल माने कि साफ सफाई रहते हैं, फल अच्छा देते हैं, और हम लोग बाजार में लेके बिक्री उनको अच्छा ढंग से करते हैं। महिला किसान मीना देवी खेती किसानी से खुश हैं। उनका भी मानना है कि खेती किसानी में आधुनिक यंत्रों के इस्तेमाल और सिंचाई सुविधा में वृद्धि से उत्पादन बढ़ा है। उनका कहना है कि क्षेत्र में कई बाजार हैं और फसल की बिक्री यहाँ आसानी से हो जाती है। हम लोग का पहले तो ये सब चौरा चाचर में तो धान नहीं हुआ था, पहले तो लोर बीज के लिखते थे। लेकिन आज का परिस्थिति में देखिए कि आजकल ट्रैक्टर उक्टर हुआ ना, अच्छा से कोड़ी कुदार करके अपना जोत कोड़ के अपना ये सब ये का कहे ना बोरिंग तोरिंग हुआ। पहले तो पानी नहीं पुरता था ना, इसलिए तो खेती नहीं होने पाता था। लेकिन अब बोरिंग वोरिंग करके हम लोग अच्छा से खेती उगा लेते हैं। और किसान आदमी है तो हम लोग थोड़ा मोड़ा सभे लगा लेते हैं, सभे लगा के। और पहले से हम लोग का खेती में बहुते हो जाता है। पहले तो अपना खर्चा भी नहीं पुराने सकते थे, लेकिन हम लोग तो अब खर्चा पुरा के अपना पढ़ाई लिखाई सब अपना गृहस्थी अच्छा से हम लोग घर चलाते हैं, अपना गाड़ी घोड़ा सभी ले लेते हैं। लेकिन अब तो कोई चीज़ का कमी नहीं है, उपज ज़्यादा भी हो रहा है, खेती भी ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम लोग का तो कोई चीज़ का कमी नहीं है। यह देखा गया है कि किसानों को अक्सर अपनी फसल की एक निश्चित आय ही मिल पाती है, लेकिन आमदनी को दुगुनी करने अथवा अतिरिक्त आय के लिए लगातार प्रयास जारी है। इसी प्रयास के तहत चिबरा गांव निवासी सतीश कुमार महतो ने फीडको एग्रोकार्ड प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। इस संस्था के द्वारा किसानों को स्वीट कॉर्न की खेती के लिए प्रोत्साहित किया गया। किसानों को इसके माध्यम से फसल के साथ साथ कृषि अवशेषों की भी कीमत मिल जाती है। नगड़ी प्रखंड के अंदर आता है। हमने 2016 में जॉब से लौटने के बाद यहाँ पे रांची जोन में और झारखंड बेस पे हमने एक कंपनी बनाई थी फीडको एग्रोकार्ड प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, जो एक वैल्यू चेन मैनेजमेंट के फंक्शन पे काम करेगा। एक चैनलाइज मार्केटिंग सिस्टम डेवलप करने के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म को रखा, और आज हमारे साथ लगभग हज़ारों किसान लाखों किसान जुड़े हुए हैं। हमारा 3-4 जिलों में ऑपरेशन चल रहा है। जैसे कि एक छोटा सा क्लिप देना चाहूँगा। जैसे ये मक्के का खेत है, मक्का जब हो जाएगा
इसका जब फल आ जाएगा तो फल को तो मार्केट या कहीं भी दूसरे जगह बहुत सारे ऑप्शन है बेचने के लिए, वो बेच दिया जाता है, लेकिन इसका पौधा रह जाता है जिसको हम अवशेष के रूप में जानते हैं। तो ये भारत में एक बहुत बड़ा बाज़ार है इसका। एक अगर आंकड़ा देखा जाए तो लगभग 500 मिलियन टन है हमारे पास इस तरह के कृषि अवशेष, लेकिन हम कितने को बाज़ार दे पाते हैं। एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था मेरे लिए, तो मैंने इसको आइडेंटिफाई किया और इसका मार्केट देने का एक्सेस का काम किया। आज के डेट में हमारे चारों क्षेत्र, मतलब आज रांची से लगभग 100-200 किलोमीटर का रेंज, कोई भी किसान अगर मक्का लगाता है, स्वीट कॉर्न लगाता है, तो वो सतीश और फिटको एग्रोकार्ट को जरूर जानता है। यह प्रयास कई मायने में किसानों के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। इससे किसानों को फसल के साथ साथ अवशिष्टों की कीमत मिल रही है, किसानों को अपने मवेशियों के लिए चारा मिल रहा है। इसके अलावे गांव में ही रोजगार मिलने की वजह से पलायन रुका है और महिलाएं भी इससे रोजगार प्राप्त कर रही हैं। देखिए सर, जैसे हमारी कंपनी बनी, ठीक है, कंपनी बनी तो ऐसा हुआ कि यहाँ लोकल क्षेत्र में जो भी है 15-20 लड़के को तो हमने रोज़गार दिया। तो ऐसे करके अभी चांसेस बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा डेवलपमेंट है। और रोज़गार की बात है, अगर गांव के अंदर रह के अगर उनको 15,000 का नौकरी मिल जाता है तो वो दिल्ली का 30,000 है, 30 से 35,000 है। तो डेफिनेटली वो हमारे क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं और यहीं से काम करते हैं। अब बेहतर होता है कि परिवार के साथ रहते हैं, सबसे बड़ा बेहतर। अपना शाम सवेरे अपना 10 बजे 9 बजे तक काम किए। अभी हमारे पास जो फीमेल स्टाफ है वो लगभग 10 स्टाफ है। उन लोग का काम क्या है, सुबह 7 बजे निकलती है, 12 बजे तक मेरा काम ख़त्म हो जाता है। 12 बजे के बाद वो लोग घर चली जाती है। तो डेफिनेटली वो पर डे 300 से 400 तो नॉर्मल कमा के जाती है। और किसी दिन अच्छा बिजनेस हो गया तो उनको 500-600 तक मिलता है। तो एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन हुआ है इस क्षेत्र में। और जैसे हमारा कृषिला सेंटर भी चलता है, बताएं, मकई दाना निकालने का, ऐसा रिवोल्यूशन होता है कि आप उसमें ना लिमिट नहीं है। अब एक दिन में 2000 भी कमा के जाओ मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हुआ है, प्रैक्टिकली हुआ। अभी हमारा 11 दिन का प्रोसेसिंग चला था, जब स्वीट कॉर्न डाउन हो गया था, रेट बिल्कुल ही डाउन हो गया था, उस टाइम हम लोग प्रोसेसिंग करवाएं उसका। एक जो हस्बैंड वाइफ हैं वो उन लोग का बिल 12,000-13,000 करके एक आया था एक सप्ताह के अंदर। तो ये है कि प्रोत्साहन। और हमारे क्षेत्र में जैसे हम काम किए तो लगभग 50 टन का हार्वेस्टिंग करवाएं, 50 टन का प्रोसेसिंग हुआ। तो इसमें हमारा लेबर कॉस्ट है कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपया गया लेबर को। तो ये हमारे गांव के लोग ही किए, हम कहीं दूसरे जगह से नहीं लाए। यही आसपास के जो महिला वर्ग है, पुरुष वर्ग है, सभी सुबह सुबह आके अपना काम करके जाते थे। और अपना एक जो है पशु के लिए चारा भी मिल गया, अपना पैसा भी कमा लिए और अपना फसल भी बेच लिए, एक ही जगह सारा स्वस्थ है सर। मेरे इम्प्लीमेंट से बहुत अच्छा एक सोच है कि जो हम सोच के आए थे दिल्ली से वापस करने के लिए, वो कर रहे हैं और बेहतर हो रहा है और बहुत बेहतर हो रहा है। किशोर कुमार महतो कृषिला प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े हैं। वे बताते हैं कि क्षेत्र में किसान बड़े पैमाने पर तकनीक अपना रहे हैं और स्वीट कॉर्न की खेती से अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ जो किसान है वो लोग के लिए थोड़ा सा टेक्निक आ गया है। तो पहले हर बैल से जुताई होता था तो थोड़ा खेती करने में परेशानी होता था, लेकिन अब है कि धीरे धीरे ट्रैक्टर सब है, छोटा उपकरण है, उसे यूज करके थोड़ा बचत कर रहा है। और ये लेबर पहले काम तो करता था लेकिन अब उतना करने के लिए क्योंकि हम लोग का रांची झारखंड राज्य सामने है, इसे चलते लेबर का तो थोड़ा दिक्कत होता है। इसीलिए अब जो यंत्र है अब मशीन से ही आश्रित ज़्यादातर रहते हैं। लगभग ये एक सीज़न में चिपरा पंचायत में लगभग 400 केजी तक, 400-500 केजी तक दाना लग जाता है। और इसके लिए बेचने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। हम लोग का जे कृषिला प्राइवेट लिमिटेड करके संगठन है, उसी के थ्रू दाना निकाल के मदर डेयरी के को सप्लाई देते हैं। और उसके साथ साथ में जो लेबर है उन लोग को भी हो जाता है और ये उन लोग काम करते हैं। और चारा है सो काम करके उसके जो अपशिष्ट होता है वो सबको अपना गाय खिलाने के लिए भी ले जाता है। क्षेत्र के किसान नई तकनीकों को अपनाकर कम मेहनत और कम समय में ज्यादा फसल उत्पादन कर रहे हैं। सब्जी के साथ साथ स्वीट कॉर्न की खेती से इन्हें काफी लाभ हुआ है। किसान अतिरिक्त आमदनी भी प्राप्त कर रहे हैं।
कृषिला महिलाओं के लिए भी अतिरिक्त आमदनी का द्वार खोल दिया है। राज्य के अन्य क्षेत्र के किसान भी चिबरा गांव के किसानों की तरह आमदनी प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते वे भी तकनीकों को अपनाएं और सूझबूझ के साथ खेती बाड़ी करें। तो देखा किसान भाई बहन कि चिपरा गांव के लोगों ने किस तरह से समेकित कृषि प्रणाली अपनाकर अपने आप को जो है उस लायक बनाया कि अब समाज के साथ वो चल सकते हैं। आप भी समेकित कृषि अपनाइए और आप भी कदम से कदम मिलाइए, क्योंकि अगर आप समय के साथ नहीं बदलेंगे तो समय आपको बदलने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप इस कार्यक्रम से ज़रूर लाभान्वित होंगे और आप भी समेकित कृषि प्रणाली अपनाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले आप हमारा पता लिख डालिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा बेसब्री से आपके खतों का इंतजार। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।